Hi, this is Neeraj Garg and you are watching class 10th chapter 1 real numbers exercise 1.3 question number 3. Prove that 6 plus root 2 is irrational number. क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। प्रूव दैट 6 प्लस रूट 2 इज इरेशनल नंबर। इस तरीके के क्वेश्चन में जब हमें रैशनल नंबर प्रूव करना होता है तो हमें एक मेथड है कंट्राडिक्शन, उसको लेके चलते हैं। कंट्राडिक्शन मेथड क्या कहता है कि जो हमें प्रूव करना है उसका अपोजिट, मतलब इरेशनल प्रूव करना है तो रैशनल हम लेट करके चलेंगे। तो यहाँ पर हम लेट करके चल रहे हैं कि लेट 6 प्लस रूट 2 बी आर रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम a अपॉन बी या p अपॉन क्यू या x अपॉन वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब कोई भी अल्फाबेट्स ले सकते हैं। एंड वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर दो तीन टर्म्स आ जाती हैं लाइक रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, को प्राइम इंटीजर्स। तो ये सब हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है। रैशनल नंबर जो कि a अपॉन b की फॉर्म में लिखे जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2 अपॉन 3, 5 अपॉन 6, 8 अपॉन 5, ये सब रैशनल नंबर है। इवन 2 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, 2, 0, राइट। मतलब जिनको हम a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, b कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। ये हो गए हमारे क्या, रैशनल नंबर्स, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। जिनको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, मतलब अब कैसे होंगे? लाइक रूट 2, रूट 3, रूट 5, ठीक है। बीच में रूट 4 था, वो मैंने छोड़ दिया बिकॉज रूट 4 इज इक्वल टू 2 होता है, जो कि रैशनल नंबर नहीं है। रूट 9 नहीं, ये भी नहीं है बिकॉज ये 3 है, ये रैशनल नंबर है, ठीक है। रूट 7 यस, ठीक है। पाई, पाई इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। अब आप कहोगे कि पाई कैसे इरेशनल नंबर हो सकता है? पाई की वैल्यू तो पाई इज इक्वल टू तो 22/7 होता है, ठीक है। हाँ 22/7 होता है, बट ये अप्रॉक्स वैल्यू होती है पाई की, इसलिए ये एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। इरेशनल नंबर्स कुछ और भी होते हैं, लाइक इरेशनल नंबर को हम जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होते हैं उन्हें भी इरेशनल नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1.31, 3331, इस तरीके से कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही है तो वो भी इरेशनल नंबर, या उनको हम नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है, और दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। मतलब थोड़ी सी बेसिक समझा रही हूँ सो दैट आपको अच्छे से समझ में आ जाए, राइट। तो टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? जो कि टर्मिनेट हो गए, मतलब जैसे कि हम डिवाइड करें, जैसे 8/5 को हमने डिवाइड किया, ठीक है। 8/5 जब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 3.6। तो ये हो गया टर्मिनेटिंग, जिसका रिमाइंडर 0 आ जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वो होते हैं जिनको हम डिवाइड करते जाते हैं और कभी भी उनका रिमाइंडर 0 नहीं आता और रिपीट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे 1/3, ठीक है। 1/3 जब 1 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है? 0.333 एंड सो ऑन। तो ये हो गए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियर? रैशनल समझ आ गया, इरेशनल समझ आ गया। अब आ जाता है हमारे पास को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका HCF 1 होता है, जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, मतलब उनमें सिर्फ 1 कॉमन होता है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, ठीक है, 5, 6। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये प्राइम नंबर ही हो, बस तुमने ये देखना है कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए कॉमन, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि वो प्राइम नंबर ही हो, वो कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं। तो 5 और 6, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई ना? जैसे 9 और 8 ये भी को प्राइम नंबर है क्योंकि इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जो HCF है, वो 1 है। ये सब हमारे को प्राइम के एग्जाम्पल है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
इससे हमने √2 की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले। तो √2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 को राइट साइड पे ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो √2 इज इक्वल टू a अपॉन बी माइनस 6, राइट। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा b, ठीक है। ये a ऐसा का ऐसे ही आ जाएगा और b 6 से मल्टीप्लाई होके -6 भी हो जाएगा। तो √2 इज इक्वल टू a माइनस 6b अपॉन b, राइट। अब हमें पता है कि ये जो रिजल्ट आया a माइनस 6b अपॉन b, हमें पता है कि a और b क्या है, इंटीजर्स। जब a और b इंटीजर्स है तो ये a माइनस 6b अपॉन b भी क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। अब ये a माइनस 6b अपॉन b किसके इक्वल है, √2 के इक्वल है ना। तो भाई जब ये रैशनल नंबर है तो ये भी तो रैशनल नंबर हो जाएगा ना। तो √2 भी हमारे पास रैशनल नंबर आ गया, ठीक है। अब √2 हमारे पास रैशनल नंबर आ गया तो पर ये तो गलत हो गया ना, √2 तो रैशनल नंबर नहीं होता, ये तो हमें पता है अच्छे से। तो भाई ये हमारा रिजल्ट आ गया गलत, क्योंकि हमें पता है √2 जो है वो रैशनल नंबर होता है, ठीक है। तो हमने जो अजम्पशन की थी कि 6 प्लस √2 इज ए रैशनल नंबर, वो क्या थी, वो थी गलत, जिसकी वजह से कंट्राडिक्शन अराइज हुई है, ठीक है। तो 6 प्लस √2 रैशनल नंबर नहीं है, 6 प्लस √2 क्या है, इर्रेशनल नंबर, और वही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो वही हमारा प्रूव होकर आ गया, राइट। अगर आपको पूरा क्वेश्चन एक साथ लिखना है तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन ऑन कर दें सो दैट न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ऑल द बेस्ट।